Hello everyone, welcome back to my video. So according to me, every student need to know all details before choosing this university. My name is Nushaba. I am in final year medical student in University of Kragujevac, Faculty of Medicine. So in this video, I am going to explain you the tuition fees, the admission process, and the visa process, and the subjects and the location. Everything I am going to explain you in this video. तो गाइस मैं इस यूनिवर्सिटी की 6 ईयर मेडिकल स्टूडेंट हूँ। यूनिवर्सिटी है ये क्रागुजेवाक में लोकेटेड है एंड इसकी जो डिस्टेंस है एयरपोर्ट से 120 किलोमीटर है। जो एयरपोर्ट से यहाँ आने में टाइम लगता है वो 1.5 आवर लगता है। ये सर्बिया की गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी है एंड टोटल अगर हम इसमें बात करते हैं तो 20,000 प्लस स्टूडेंट्स हैं, जिसमें से 400 प्लस इंडियन स्टूडेंट्स इस यूनिवर्सिटी में हैं। सो अब हम बात करते हैं हमारी यूनिवर्सिटी के बारे में। सब पीछे जो बिल्डिंग देख रहे हैं, ये रेड बिल्डिंग, ये हमारी यूनिवर्सिटी की बिल्डिंग है जो यहाँ की गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी है। अगर हम बात करें सर्बिया में टोटल 4 गवर्नमेंट मेडिकल यूनिवर्सिटी ऑफ बेलग्रेड, यूनिवर्सिटी ऑफ नोवी साद, यूनिवर्सिटी ऑफ क्रागुजेवाक एंड यूनिवर्सिटी ऑफ निश। तो यूनिवर्सिटी ऑफ बेलग्रेड तो बेलग्रेड में लोकेट है, नोवी साद जो है वो हाफ एन आवर का दूरी पे है बेलग्रेड से। एंड यूनिवर्सिटी ऑफ निश और यूनिवर्सिटी ऑफ क्रागुजेवाक में अगर हम बात करते हैं तो यूनिवर्सिटी ऑफ क्रागुजेवाक एयरपोर्ट से बिल्कुल पास में है। अगर हम कंपेयर करते हैं निश के साथ तो यूनिवर्सिटी ऑफ क्रागुजेवाक एयरपोर्ट से पास में, यहाँ पहुँचने में स्टूडेंट्स को 1.5 आवर लगता है। जहाँ हम बात करते हैं निश में तो एयरपोर्ट से निश पहुँचने में 2.5 से 3 घंटा लग जाता है बाय कार। सो अब हम बात करते हैं यूनिवर्सिटी के बारे में। यूनिवर्सिटी की जो कोर्स है वो 6 साल की कोर्स है। ठीक, यूनिवर्सिटी की जो स्टडी प्रोग्राम है वो प्रॉपर इंग्लिश में प्रोग्राम है। यूनिवर्सिटी की तो टोटल ये यूनिवर्सिटी टोटल 4 कोर्सेज इंग्लिश में प्रोवाइड करती है, मेडिसिन, डेंटिस्ट्री, फार्मेसी। जब हम बात करते हैं मेजोरिटी ऑफ स्टूडेंट्स की क्वेरीज है अबाउट मेडिसिन। सो मेडिसिन की जो फीस है वो 6,000 यूरो ईयरली फीस है। स्टूडेंट उसको सेमेस्टर वाइज पे कर सकता है। तो ये ट्यूशन फीस हो गया। हाँ, अगर हम बात करते हैं वर्ल्ड रैंकिंग की तो वर्ल्ड रैंकिंग में यूनिवर्सिटी की रैंक है 900। पूरे यूरोप के अंदर यूनिवर्सिटी की रैंकिंग है 350 एंड यूरोप के अंदर सर्बिया के अंदर यूनिवर्सिटी की रैंकिंग है 2nd। तो अब करते हैं हमारी यूनिवर्सिटी WDOMS, WFME एंड अकॉर्डिंग टू इंडिया NMC एंड स्टूडेंट्स आर एबल टू राइट USMLE, PLAB, AMC एंड एनी अदर एग्जाम्स। तो अब हम बात करते हैं हमारी यूनिवर्सिटी बिल्डिंग की। ये हमारी यूनिवर्सिटी बिल्डिंग है। यहाँ पे मोस्टली यहाँ पे नॉन क्लिनिकल सब्जेक्ट्स एंड लेक्चर्स की क्लासेस यहाँ पे लगते हैं। मोस्टली फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर में क्या होता है, नॉन क्लिनिकल सब्जेक्ट्स होते हैं। तो वो सारे जो क्लासेस है स्टूडेंट्स के यहाँ पे लगते हैं। यहाँ से 300 मीटर दूर पे हमारी क्लिनिकल सेंटर है यूनिवर्सिटी की, जिसको गवर्नमेंट हॉस्पिटल बोला जाता है। वो यहाँ से 300 मीटर दूर पे है। 4th, 5th, 6th ईयर के ऑलमोस्ट सारे क्लासेस वहीं पे लगते हैं। सो अब हम बात करते हैं सब्जेक्ट्स की। तो यहाँ पे जो सब्जेक्ट्स है देखो, फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर पूरा नॉन क्लिनिकल है। 4th, 5th, 6th ये क्लिनिकल बेस्ड सब्जेक्ट्स है। तो जो भी यहाँ पे तो जो हमारी क्लिनिकल सेंटर है, क्लिनिकल सेंटर में टोटल 1700 बेड के हॉस्पिटल्स हैं एंड सारे डिपार्टमेंट बहुत बिजिंग हैं। जैसे कि मैंने बताया मैं 6th ईयर में हूँ, तो ऑलरेडी मेरा 2 महीना बचा है ग्रेजुएट होने में। तो द थिंग इज कि मेरा जो एक्सपीरियंस रहा है एज अ 6th ईयर मेडिकल स्टूडेंट, इट्स अ फेबुलियस जर्नी एंड इट्स अ वेरी गुड यूनिवर्सिटी टू स्टडी हियर। अब हम बात करते हैं अकोमोडेशन की। यहाँ पे देखो कोई भी गवर्नमेंट हॉस्टल नहीं है, स्टूडेंट प्राइवेट अकोमोडेशन पे रहते हैं। मंथली यहाँ पे डिपेंड करता है, अगर आप शेयरिंग में रह रहे हो 150 प्लस बिल्स यूरो एंड खाने का जो भी आपको खर्चा आता है 100-150 यूरो। और अगर आप प्राइवेट अकोमोडेशन लाइक अकेले रहना चाहते हो तो कॉस्ट थोड़ा ज़्यादा होता है। अब हम बात करते हैं प्रोज एंड कॉन्स के बारे में। सो इस यूनिवर्सिटी में इंटरनेशनल स्टूडेंट्स ज़्यादा है एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, करप्शन बिल्कुल भी नहीं है, ओवर क्राउडेड नहीं है, स्मॉल ग्रुप में पढ़ाई जाती है तो बेटर अटेंशन मिलता है स्टूडेंट्स को। हम बात करते हैं एडमिशन प्रोसेस के बारे में। सो यूनिवर्सिटी के पास टोटल 90 सीट है ऑल ओवर इंटरनेशनल स्टूडेंट्स के लिए। तो यूनिवर्सिटी का जो एडमिशन प्रोसेस है देखो, सबसे पहले यहाँ पे रजिस्ट्रेशन होता है। रजिस्ट्रेशन के लिए 10-12 का मार्कशीट, आपका पासपोर्ट या कोई भी गवर्नमेंट एक ID, आप कोई भी कंट्री से हो, उसको सबमिट करना पड़ता है। उसके बाद आपका अलॉटमेंट लेटर आता है। अलॉटमेंट लेटर आने के बाद हमारी यूनिवर्सिटी में एक एंट्रेंस एग्जाम होता है, 2 बार होता है, जो अभी 1 मई में होने वाला है और दूसरा जून में होने वाला है। तो एंट्रेंस एग्जाम में बायोलॉजी एंड केमिस्ट्री का MCQ होता है। ये ऑनलाइन होता है, आप कहीं पे भी हो, इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश, आप वहाँ से बैठ के एग्जाम दे सकते हो। उसके बाद आपका एक छोटा सा इंटरव्यू होता है। इंटरव्यू में जस्ट जो हमारे यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर है वो बस इतना ही देखते हैं स्टूडेंट्स को इंग्लिश बोलना आता है कि नहीं। तो ये हो गया एग्जाम्स के 2 दिन के अंदर यूनिवर्सिटी में रिजल्ट आ जाता है एंड डिसाइड हो जाता है कौन से बच्चे को लेना है। ये हो गया एंट्रेंस एग्जाम प्रोसेस। स्टूडेंट का कंफर्मेशन लेटर आता है, उसके बाद स्टूडेंट का इनवॉइस बन के आता है 1 सेमेस्टर का। उसके बाद स्टूडेंट को ट्यूशन फीस पे करना पड़ता है। ट्यूशन फीस पे करने के बाद बाकी के डॉक्यूमेंटेशन होता है और उसके बाद इन्विटेशन आता है। इन्विटेशन आने के बाद स्टूडेंट का वीज़ा अप्लाई होता है। सो वीज़ा ऑनलाइन अप्लाई होता है सर्बिया का। वीज़ा का एक प्रॉपर रूल्स एंड रेगुलेशंस होता है। मेडिसिन स्टूडेंट्स के वीज़ा बिल्कुल भी रिजेक्ट नहीं होते हैं यहाँ पे। एंड जो भी उसको डॉक्यूमेंट्स लगते हैं, 10-12 का मार्कशीट, आपका बैंक स्टेटमेंट, आपका आधार कार्ड, पैन कार्ड, अगर बांग्लादेशी हो तो NID कार्ड, पाकिस्तानी है तो
पाकिस्तान का जो नेशनल आईडी वो है, पासपोर्ट, ट्यूशन फीस का जो रिसिप्ट है, प्रूफ वो देना पड़ता है, और आपका इनविटेशन लेटर जमा करना पड़ता है। ये सारे डॉक्यूमेंटेशन होने के बाद वीज़ा अप्लाई होता है। वीज़ा जब आपका अप्रूव हो जाता है तो एम्बेसी से जाकर स्टिकर लेना पड़ता है। वीज़ा आने में जनरली देखो, मेरे काफ़ी सारे जूनियर्स हैं जिनका हमने अप्लाई किया था, उनका 13 दिन 15 दिन में भी वीज़ा आया है। कुछ स्टूडेंट्स के 1 महीने में भी वीज़ा आया है, किसी के मैक्स टू मैक्स 1.5 महीने में भी वीज़ा आया है। ये मैं ओवरऑल की बात कर रही हूँ, पाकिस्तानी, बांग्लादेशी, इंडियन। उसके बाद वीज़ा के बाद नेक्स्ट प्रोसेस होता है फ्लाइट। तो आप कोई भी कंट्री में वहाँ से बेलग्रेड के लिए फ़्लाइट ले सकते हो। फ़्लाइट टिकट डिपेंड करता है, जैसे हमारे इंडिया में हम अगर इमरजेंसी कोई टिकट्स लेते हैं 24 आवर्स वाले, तो टिकट कॉस्टली पड़ता है अप्रॉक्सीमेटली 50-60,000। अगर आप पहले से प्री प्लान करके चीज़ें करोगे तो आपका अप्रॉक्सीमेटली 25,000 या 30,000 में टिकट मिल जाता है। एज अ 6th ईयर मेडिकल स्टूडेंट हम, जैसे कि मेरा बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा है, स्पेशली मेडिसिन, सर्जरी, गायनी, पीडिया। इवन यहाँ का रूल्स है जो आपको हर एक डिपार्टमेंट में फॉलो करना पड़ता है। आपको हर एक डिपार्टमेंट टीचर्स विजिट करवाते हैं। इवन हमने एक दिन में अप्रॉक्सीमेटली 50-60 जो हमारे प्रोफेसर्स होते हैं, एक दिन में 60-70 OPD करते हैं। इवन मेरी जैसे कि मेडिसिन में थी, मेडिसिन में जो भी चीज़ें, जो भी टॉपिक्स हम बुक्स में पढ़े, इन पर्सन वो सारे पेशेंट्स हमने देखे हैं। इवन सर्जरीज में न्यूरो सर्जरी हो गया, आपका जनरल सर्जरी हो गया, ईच एंड एवरी टॉपिक जो है टीचर्स ने प्रैक्टिकल में कवर करवाया है। एंड हम गायनेकोलॉजी की बात करते हैं, जो एक इंटरेस्टिंग टॉपिक माना जाता है। तो गायनेकोलॉजी में यहाँ पे रूल्स है कि आपको क्वारंटाइन में रहना पड़ता है। इन क्वारंटाइन के दौरान जितने भी केसेस आते हैं 24 आवर्स में, सब आपको टीचर्स के साथ हैंडल करना पड़ता है। इट वॉज अ वेरी ग्रेट एक्सपीरियंस। एंड इसके ऊपर मैंने एक छोटा मिनी वीडियो भी बनाया था, तो उसको जाके आप देख सकते हो। अगर हम बात करते हैं क्लासेस की, देखो क्लासेस क्या है, 8 बजे से भी कभी लगती है, कभी 10 बजे से भी लगती है, कभी आपकी जो है। अब हम बात करते हैं आफ्टर MBBS इंटर्नशिप के बारे में। यहाँ पे जो लाइसेंसिंग एग्जाम है, देखो अब तक यहाँ पे सिर्फ 2 इंडियन स्टूडेंट लाइसेंसिंग एग्जाम के लिए अपेयर किए और दोनों पास हो चुके हैं। जो यहाँ पे सेकंड लाइसेंसिंग एग्जाम है वो इंग्लिश में हुआ था एंड ये वाइवा के फॉर्म में हुआ था। अब हम बात करते हैं यूनिवर्सिटी के एग्जाम के बारे में। यूनिवर्सिटी में क्या है, MCQ प्लस वाइवा के बेस पे एग्जाम होता है। सबसे पहले MCQ होता है। अगर आप MCQ पास होने के बाद आपको ओरल एग्जाम के लिए अलाउ। सब्जेक्ट्स प्री क्लिनिकल और क्लिनिकल में डिवाइडेड है। प्री क्लिनिकल 1st to 3rd ईयर तक होता है, लाइक एनाटॉमी, फिजियोलॉजी, बायोकेमिस्ट्री, फार्माकोलॉजी, माइक्रोबायोलॉजी एंड पैथोलॉजी। एंड जो क्लिनिकल सब्जेक्ट्स है, मेडिसिन, सर्जरी, गायनी, पीडिया एंड क्लिनिकल रोटेशन। करते इंटर्नशिप के बारे में, जो यहाँ पे MBBS का कोर्स है, उसके बाद अगर कोई स्टूडेंट इंटर्नशिप करना चाहे वो 6 मंथ का एडिशनल इंटर्नशिप कर सकता है, जो यहाँ के गवर्नमेंट के द्वारा की जाती है, जिसमें कोई ना फीस आपको देना पड़ता है ना गवर्नमेंट आपको कोई फीस देती है। ये कम्प्लीटली फ्री ऑफ कॉस्ट है हर स्टूडेंट के लिए। वो 6 महीने की इंटर्नशिप के बाद आप एलिजिबल हो जाते हैं यहाँ के लाइसेंसिंग एग्जाम लिखने के लिए। यहाँ की जो लाइसेंसिंग एग्जाम होता है वो हर महीने होता है, तो उसका एक अलग प्रोसेस है। अगर कोई इंटरेस्टेड है तो लाइसेंसिंग एग्जाम के लिए आई विल गाइड यू फॉर दैट। एंड अगर हम बात करते हैं FMG के, गाइस हमारे यूनिवर्सिटी से जितने भी बच्चे पास आउट है, 90% बच्चे का फर्स्ट टाइम में FMG निकला है। 90% स्टूडेंट का FMG निकला है, क्योंकि यहाँ की क्वालिटी ऑफ एजुकेशन इतना अच्छा है, बिकॉज देयर इज नो करप्शन। इस यूनिवर्सिटी में कोई करप्शन नहीं है। जो बच्चा पढ़ेगा वो बच्चा पास होगा। यहाँ पे ना ही तो कोई रेसिज्म है, ना ही तो कोई करप्शन है। आप पढ़ोगे तो आप पास होगे, सिंपल सी बात है। तो इस दैट्स वाई क्या होता है ना, बच्चों को FMG का इतना ज़्यादा यहाँ पे प्रेशराइज है पढ़ने में। FMG का रिजल्ट इसलिए बहुत अच्छा है यहाँ पे। तो अब हम बात करते हैं स्कॉलरशिप के बारे में। तो इरस्मस प्रोग्राम यूनिवर्सिटी में अवेलेबल है, जो एक यूरोपियन स्कॉलरशिप प्रोग्राम है। डिपेंड करता है कि आपका फर्स्ट, जैसे कोई बच्चा 2nd ईयर में इरस्मस अप्लाई करना चाहता है, तो डिपेंड करता है 1st ईयर में आपका क्या स्कोर रहा है, उसके बेस पे आपको स्कॉलरशिप मिलता है। इरस्मस प्रोग्राम के बारे में जैसे 2 तरीके का होता है, क्लिनिकल एंड नॉन क्लिनिकल। अगर आपको क्लिनिकल में रोटेशन में जाना है तो आसपास के जो भी शेंगन कंट्रीज है आप उसमें जा सकते हैं। अप्रॉक्सीमेटली 800 to 900 यूरो पे करती है गवर्नमेंट प्लस योर अकोमोडेशन। एंड नॉन क्लिनिकल ऑल्सो सेमेस्टर वाइज आप जा सकते हो इरस्मस प्रोग्राम के थ्रू। काफ़ी सारे लोगों की ये क्वेरीज है, आफ्टर लाइसेंसिंग एग्जाम इंटर्नशिप में कितना पेमेंट मिलता है सर्बिया में। तो जो सैलरी होती है एक मिनिमम डॉक्टर की वहाँ पे 1000 यूरो है पर मंथ। एंड मैक्सिमम अगर आप ओवर टाइम काम करते हो हॉस्पिटल्स में तो 1700-1600 तक डॉक्टर को सैलरी मिलता है, एक इंटरनेशनल डॉक्टर को, लाइक इंटरनेशनल स्टूडेंट्स को। एंड अबाउट एप्लीकेशंस, देखो ये गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी है, यहाँ पे बस 2-3 ही लोग ऑथराइज है जो काम कर सकते हैं। इंडिया में मैंने सुना है काफ़ी एजेंटों से, काफ़ी स्टूडेंट ने हमें इन्फॉर्म किया है कि यहाँ पे इंडियन जो नीट के प्रोफेसर्स इंडिया में वो यहाँ पे एज अ प्रोफेसर्स आते हैं पढ़ाने के लिए। गाइस ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। सर्बिया में जो हमारी यूनिवर्सिटी, यहाँ पे प्रॉपर सर्बियन टीचर्स हमें पढ़ाते हैं जिनको प्रॉपर इंग्लिश आती है। यहाँ पे कोई भी इंडियन प्रोफेसर को बुला के पढ़वाना अलाउड नहीं है। हाँ, ये रहा पूरा प्रोसेस। इफ़ यू हैव एनी क्वेरीज यू कैन कॉन्टेक्ट मी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।